शुरुआत। रात और कहानी। रात बहुत गहरी थी। हवा के झोंकों में जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। घर की खिड़की से बाहर देखता एक छोटा लड़का अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला, माँ, मुझे नींद नहीं आ रही, आज एक कहानी सुनाओ ना। माँ मुस्कुराई और बोली, कैसी कहानी सुनना चाहोगे मेरे बच्चे? लड़का बोला, आज हॉरर कहानी। माँ हल्का सा हंसते हुए बोली, कहीं डर तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, लड़का बोला, मैं नहीं डरूंगा, पक्का सुनाओ। पक्का? हाँ माँ, पक्का। माँ ने दीपक की लौ धीमी की और कहानी शुरू की। जानते हो बेटा, माँ बोली, हमारे गांव के पास जो पुराना जंगल है, लोग कहते हैं वहां जो भी गया वो कभी लौट कर नहीं आया, क्योंकि वहां रहता था एक मानव भक्षी शेर। कहते हैं जब भी कोई उस जंगल में जाता था तो वो शेर उसके पीछे पीछे चलता था और मौका पाते ही उसे मार डालता था। लड़के ने उत्सुक होकर पूछा, माँ, क्या वो शेर किसी को भी खा लेता था? माँ ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, लेकिन एक बार। वो रुकी, फिर बोली, एक बार एक योद्धा उस जंगल में गया था और न ही वो किसी से डरता था। लड़का बोला, माँ, क्या वो शेर को मार पाया? माँ मुस्कुराई, बेटा, कभी कभी सबसे ताकतवर भी अपने घमंड से हार जाते हैं। अगले दिन सुबह योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकला। जंगल के पास पहुंचते ही हवा का रंग जैसे बदल गया। चारों ओर पक्षियों की चीखें, सूखी पत्तियों की सरसराहट और हर आवाज के पीछे एक साया सा। वो जंगल में और अंदर गया। कई घंटे बीत गए और उसे वो शेर कहीं नहीं मिला। थक कर वो नदी किनारे पहुंचा, झुककर पानी पीने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर पलटा और अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन सामने शेर नहीं था, एक आदमी था। उस आदमी पर शक करते हुए योद्धा ने झट से वार कर दिया। वार से वो आदमी संतुलन खोकर नदी में गिर पड़ा और उसी झटके में योद्धा भी लुढ़क पड़ा। दोनों बहते हुए पानी के साथ किनारे तक चले गए। किनारे पहुंचकर जब योद्धा बाहर निकलकर खड़ा हुआ, उसने गुस्से में उस आदमी से पूछा, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? तुमने मुझे नदी में क्यों गिराया? वह आदमी हाँफते हुए बोला, नहीं, मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया। पीछे तुमसे ठीक पीछे एक शेर था। अगर मैं समय पर नहीं आया होता तो वही शेर तुम पर अटैक कर देता। मैंने तुम्हें नदी में धकेल कर बचाया ताकि वह शेर तुम्हें पकड़ न सके। योद्धा एक पल के लिए चौंका, फिर शर्मिंदगी और राहत की मिली जुली हालत में उसने उसकी मदद की। दोनों ने मिलकर आग जलाई और रात वहीं रुकने का निश्चय किया। रात बहुत ठंडी थी। दोनों आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे। वैद्य ने पूछा, तुम अकेले यहां क्यों आए हो? योद्धा ने कहा, मैं उस शेर को मारने आया हूं, वो जो सालों से इस जंगल का आतंक बना हुआ है। वैद्य ने कहा, लेकिन डरते नहीं? योद्धा मुस्कुराया, अगर मैं डरता तो योद्धा नहीं कहलाता। थोड़ी देर बाद जब दोनों सोने लगे तो झाड़ियों में कुछ हिला। फिर चारों ओर भेड़ियों की आंखें चमकने लगी। योद्धा ने तलवार खींची और एक ही झटके में पहला वार किया। एक भेड़िया गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही पलों में पूरा झुंड खत्म। सुबह होने से पहले अचानक से दूर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी, शेर की। योद्धा ने तलवार उठाई और बोला, वो यही है। वैद्य ने रोकने की कोशिश की, रुको, रात में ये जगह बदल जाती है, सुबह तक इंतजार करो। लेकिन योद्धा ने नहीं सुना। वो गुफा की ओर बढ़ा। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। वो गुफा की ओर आगे बढ़ते जा रहा था। तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि कोई उस पर झपटने वाला है। उसने पूरी ताकत से तलवार चला दी। एक पल में सिर कट गया। सिर जमीन पर गिरते ही उसने सोचा, मैंने शेर को मार दिया। कि जब रोशनी उस पर पड़ी तो वो देखता है कि वो शेर नहीं, वो भेड़िया है। और तभी पीछे से फिर वही दहाड़ गूंजी। जमीन हिलने लगी और गुफा की अंधेरी दीवार से कुछ हिला। एक रूह, या शायद राक्षस, वो धुआं बनकर सामने आया। आंखें जल रही थीं और चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे इस जंगल ने निगल लिया। योद्धा ने तलवार उठाई। कौन हो तुम? रूह बोली, कभी मैं भी इंसान था, पर जिनकी जान बचाई उन्हीं ने मुझे मरने को छोड़ दिया। कि वो धीरे धीरे उसके पास आई। तुम भी उन्हीं जैसे हो, अपने बल पर घमंड करने वाले। हवा थम गई। योद्धा की आंखों में पहली बार डर था। अचानक रूह के पीछे से असली शेर आया, इतना विशाल कि धरती कांप उठी। रूह ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो कौन किसे मारता है। योद्धा और शेर के बीच लड़ाई शुरू हुई। धूल, आग और दहाड़ों के बीच योद्धा ने आखिरी बार तलवार उठाई और तभी सारी रोशनी बुझ गई। माँ ने धीरे धीरे बोलना बंद किया। लड़का बोला, माँ, फिर क्या हुआ? माँ मुस्कुराई, बोली,
वो कहानी कल रात सुनाऊंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया। दीपक बुझ गया और खिड़की के बाहर से वही दहाड़ सुनाई दी।